नियम 20 दुर्विनियोजन एवं कपटपूर्ण आहरण से हानि की सूचना तो नियम 20 में कहता है दुर्विनियोजन एवं कपटपूर्ण आहरण से हानि की सूचना। ये क्या है? इसमें 2, 3, 4 क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनो। सरकार की कोई भी राशि, सामग्री या संपत्ति, उसका किसी भी प्रकार से सरकार में न होकर के खर्चा सरकार कर दे और वो वस्तु, सामग्री या फर्नीचर अधिकारी के घर पहुंच जाए। ऐसा खूब होता है। फर्नीचर का बिल बनता है और फर्नीचर अधिकारी के घर पहुंच जाता है और पेमेंट सरकार के खाते से हो जाता है। तो ये कपटपूर्ण सामग्री या संपत्ति का आहरण हुआ। जहां उसको होना चाहिए था ऑफिस में, वो दूसरी जगह। ऐसे सभी प्राइवेट संस्था जो बड़ी हैं उनमें भी होता है, सरकार में भी होता है। कई बार मूल नगद राशि का भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें ये कहता है कि इस प्रकार सरकार की किसी भी प्रकार की सामग्री, संपत्ति, नगद राशि आदि का कपटपूर्ण हानि की जानकारी किसी भी अधिकारी को किसी भी स्तर पर जैसे ही पता चले, उसको उसकी सूचना तुरंत अपने से वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए और उसकी हानि का पूरा विवरण उसके बाद में मालेखाकार को भी भेजा जाना चाहिए। ये कहता है कि ऐसी हानि की सूचना देना जरूरी है, चाहे जिम्मेदार व्यक्ति ने जो हानि पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन था उसने उसकी भरपाई कर दी तो भी सूचना देना आवश्यक है। कुछ अपवादों को छोड़कर मालेखाकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपवाद अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ये कहता है कि ऐसे दुर्विनियोजन की हानि की सूचना जिस स्तर पर जहां भी किसी अधिकारी को पता चले तो वह उसकी सूचना देगा। बोलो किसको देगा? अपने से वरिष्ठ अधिकारी को। और उसका विवरण किसको भेजेगा? मालेखाकार को भी भेजेगा। इसके बाद ये नियम 20 के फर्स्ट में कहता है ये बात। तो दूसरी बात कहता है कि यदि ऑडिट के टाइम पे ऑडिट पार्टी आती है जांच या इंस्पेक्शन करने के लिए, वहाँ यदि ऐसी कोई हानि की जानकारी ऑडिट में जानकारी में आती है तो ऑडिट या मालेखाकार को चाहिए कि वह उसकी सूचना संबंधित विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग व सरकार को देगा। मालेखाकार की ऑडिट पार्टी में यदि हानि की जानकारी आए तो वो सूचना किसको देगा? संबंधित प्रशासनिक विभाग और सरकार को देगा। उसके बाद तीसरी बात कहता है कि यदि नगद हानि की जानकारी कोषागार में प्राप्त होती है
तो उसकी सूचना तुरंत वित्त विभाग को देनी चाहिए। फिर नंबर 4 पे कहता है 2000 रुपये से अधिक की किसी वस्तु की पुनः क्रय या निविदा पुनः मांगने के कारण 2000 रुपये से अधिक की हानि होती है और कोई वस्तु जिसकी कीमत 25,000 रुपये से ज़्यादा है उसकी पुनर्नीलामी के कारण कोई हानि होती है, तो ऐसी हानि की सूचना महालेखाकार, वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को दी जानी चाहिए। इसके बाद फिर कहता है 5वें नंबर पे कि इसी में कि हर वर्ष की 30 अप्रैल को ऐसी हानि की रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। 5वें नंबर पे कहता है कि विभागाध्यक्ष संबंधित प्रशासनिक विभाग को हर साल एक विवरण भेजेगा जिसमें उन हानियों की सूचना का उल्लेख होगा जिनकी सूचना सरकार को नहीं दी गई है। इसके बाद नंबर 6 पे जो महत्वपूर्ण बात है, अब उसको समझना। अपने कहा था कि यदि किसी अधिकारी को किसी प्रकार की हानि की जानकारी विभाग में जैसे ही आए उसको सूचना किसको देनी चाहिए? अपने से वरिष्ठ अधिकारी या ऊपर वाले अधिकारी को देनी चाहिए। तो यहाँ ये कहता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट मिली कि यहाँ ऐसी हानि या गड़बड़ी हो गई है, तो उस अधिकारी क्या करेगा? वह उस रिपोर्ट को लेकर के उसकी पूरी जांच पड़ताल करके उसमें ये लिखेगा कि यह हानि किस कारण से हुई, इसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति है या नहीं है, और ऐसी हानियों की पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसके उपाय क्या हैं, ये भी अपनी रिपोर्ट में तैयार करके निदेशक निरीक्षण विभाग को, वित्त विभाग को और प्रशासनिक विभाग को रिपोर्ट पेश करेगा। तो ये वरिष्ठ अधिकारी का दायित्व बन जाता है। तो ये अपन इसके बाद ये बातें तो अपन ने पढ़ी कि दुर्विनियोजन या कपटपूर्ण हानि के होने के संबंध में ये 5-6 बातें अपन ने पढ़ी। लेकिन मैंने कहा था कि यदि ऐसी दुर्विनियोजन कपटपूर्ण हानि के कुछ अपवादों को छोड़कर महालेखाकार को कुछ बातों की सूचना देना आवश्यक नहीं है, तो वो अपवाद कौन कौन से हैं? तो अपवाद में पहला अपवाद ये कहता है कि यदि कोई राजस्व संबंधी कोई हानि होती है, रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित कोई लॉस होता है, तो उसकी सूचना महालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं है। रेवेन्यू के लॉस के संबंध में 3 बातें हैं जो अभी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात कहता है कि 2000 रुपये से कम की हानि हुई है तो उसकी सूचना सरकार या वरिष्ठ अधिकारी को तो दी जाएगी, लेकिन महालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं है। तो 2000 रुपये से कम की हानि की सूचना महालेखाकार को देना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसको दी जाएगी? सरकार और अपनी वरिष्ठ अधिकारी को उसकी सूचना दी जाएगी। रेवेन्यू लॉस के बारे में कहता है कि यदि अपने राजस्व निर्धारण में कोई गलती कर दी है, किसी भी वस्तु पर टैक्स कितना लेना चाहिए था वो अपने कम निर्धारण करा, या मान लो निर्धारण की कोई गलती हो गई और अब उसको वसूल करना संभव नहीं है, तो उसकी सूचना महालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कहता है कि राजस्व के निर्धारण में कमी नियमों की व्याख्या के कारण हो गई। राजस्व कम लिया गया कारण कि नियम जो बना रखे थे उसका समझने का फेर हो गया और इस कारण राजस्व में कम लिया गया,
तो ऐसी स्थिति में और उसको अब वसूल करना संभव नहीं है तो उसको भी सूचना मालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहता है कि यदि कोई राजस्व रिफंड का मतलब समझते हो क्या कि कोई रेवेन्यू सरकार से टैक्स सरकार को आपने जमा करा दिया, लेकिन आपने ज़्यादा जमा करा दिया तो ज़्यादा हो गया, वो रिफंड किया जाएगा। या आप पर टैक्स बनता ही नहीं था फिर जमा हो गया तो वो भी रिफंड होगा। लेकिन ऐसा कोई रेवेन्यू रिफंड हो गया जो टाइम बार हो गया था, 3 साल 4 साल पुराना यदि आपका रेवेन्यू का पैसा ड्यू था, आपने क्लेम नहीं किया तो आपका क्लेम क्या हो गया? टाइम बार्ड हो गया, लेप्स हो गया। और वो गलती से यदि रीपेमेंट हो गया, रिफंड हो गया, तो उसको वापिस नहीं लिया जा सकता है कि हमने गलती से दे दिया वापिस दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी हानि की सूचना भी मालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इनमें से क्या क्या बातें याद रखनी है? सारी बातें याद होनी चाहिए, लेकिन 3-4 बातें आप ध्यान में रखना। ये बहुत गड़बड़ होता है। हाँ जी, तो एक तो आपको ये सूचना ध्यान रखनी है कि सूचना किसको दी जाती है। हाँ केदार, मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करूंगा। हाँ, तो पहले आपको ध्यान रखना, सूचना हानि की सूचना वरिष्ठ अधिकारी और मालेखाकार को देनी है। उसके बाद कहता है कि 2000 रुपये से अधिक की हानि की सूचना वस्तु की पुनर्नीलामी या पुनः खरीद और नीलामी जो 25,000 रुपये से अधिक की वस्तु की नीलामी के कारण हानि होती है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है। ये क्वेश्चन 100% आएगा। वस्तु के पुनः क्रय और पुनः वो निविदा आमंत्रित करनी और 25,000 रुपये से अधिक की वस्तु की पुनः नीलामी के कारण होने वाली हानि की सूचना दी जाती है। पहला क्रम सही क्रम लिखेगा, मालेखाकार, वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग, ये सही है। फिर इसमें इधर उधर और कोई बात जोड़ करके लिखे तो आपको वो जो सही ऑप्शन है उसको ठीक करना है। अब की बार ये क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। दूसरी बात, जिस अधिकारी को रिपोर्ट की गई है वो अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है? जिस अधिकारी को पहली बार हानि की सूचना मिली और वो अपनी रिपोर्ट भेजता है निदेशक निरीक्षण विभाग और वित्त विभाग व प्रशासनिक विभाग को भेजता है। इसमें मालेखाकार नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना है कि रिपोर्ट किसके द्वारा किसको दी जाएगी, और कोई खास बात इसमें पूछने की उम्मीद नहीं है। तो अब लिखो, दुर्विनियोजन एक कपटपूर्ण हानि से हानि की सूचना। इसमें लिखो सरकार की कोई राशि कोमा सामग्री व संपत्ति के दिन के दुर्विनियोजन व कपटपूर्ण आहरण से, कोई हानि होती है
कोई हानि होती है तो संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। और कुछ अपवादों को छोड़कर हानि का विवरण महालेखाकार को भी भेजा जाएगा। हानि का विवरण महालेखाकार को भी भेजा जाएगा। इसी में पैराग्राफ चेंज करके हानि की सूचना देना अनिवार्य है। हानि की सूचना देना अनिवार्य है, चाहे जिम्मेदार अधिकारी ने, जिम्मेदार पक्षकार ने हानि की भरपाई कर दी हो। जिम्मेदार पक्षकार ने हानि की भरपाई कर दी हो। ये अपन नियम 20 में के 1 में सारी बातें पढ़ी हैं। अब नियम 20 का 2 में लिखो। नियम 20 और उसमें 2। यदि हानि की जानकारी पहली बार ऑडिट के समय ज्ञात होती है, यदि हानि की जानकारी पहली बार ऑडिट में ज्ञात होती है, तो महालेखाकार को इसकी सूचना संबंधित प्रशासनिक विभाग को और सरकार को देनी चाहिए। नियम 20 का 3। नियम 20 के 3 में लिखो, यदि नगद हानि की जानकारी का पता कोषागार में चलता है, यदि नगद हानि की जानकारी का पता कोषागार में चलता है, तो इसकी सूचना वित्त विभाग को दी जाएगी। अब 20 का 4।
नियम 20 का 4, ₹2000 से अधिक की हानि, ₹2000 से अधिक की हानि यदि पुनः निविदा मांगने के कारण होती है, यदि निविदा पुनः मांगने के कारण होती है, या किसी वस्तु के पुनः क्रय करने के कारण होती है, या किसी वस्तु के पुनः क्रय करने के कारण होती है, और ₹25,000 से अधिक मूल्य की, और ₹25,000 से अधिक मूल्य की वस्तु की पुनः नीलामी, वस्तु की पुनः नीलामी के कारण हानि होती है, तो इसकी सूचना मालिकाकार, वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी, और प्रशासनिक विभाग को दी जाएगी। इसी में आगे लिखो, इस प्रकार की हानि का विवरण, इस प्रकार की हानि का विवरण प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को भेजना होगा। नियम 20 का 5, इसमें लिखो, विभागाध्यक्ष प्रतिवर्ष, विभागाध्यक्ष प्रतिवर्ष हानि की रिपोर्ट संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजेगा, संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजेगा, जिसमें उन हानियों का वर्णन होगा, जिसमें उन हानियों का वर्णन होगा जिसकी सूचना सरकार को नहीं दी गई है, जिसकी सूचना सरकार को नहीं दी गई है। नियम 20 का 6 और लास्ट, बीस के 6 में लिखो, हानि की रिपोर्ट प्राप्त करने वाला अधिकारी
हानि की रिपोर्ट प्राप्त करने वाला अधिकारी हानि की सूचना देने के साथ अपनी टिप्पणी भी करेगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि हानि सरकार के सिस्टम की कमी के कारण नहीं हुई है। हानि सरकार के सिस्टम की कमी के कारण नहीं हुई है। और उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी हानियां दोबारा नहीं हो, ऐसी हानियां दोबारा नहीं हो, इसकी सलाह भी देगा। इन सब बातों के साथ अपनी रिपोर्ट निदेशक निरीक्षण विभाग वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग को देगा। तो ये अपन ने सरकार की किसी संपत्ति, वस्तु, सामग्री का कोई मिसयूज नहीं हो जाए, और यदि ऐसी जानकारी हो तो किसको रिपोर्ट करेगा, कौन करेगा, ये सारी बातें इसमें पड़ी। इसमें अपन ने एक बात लिखी थी कि कुछ अपवादों को छोड़कर सूचना महालेखाकार को देगा। तो अब कौन से ऐसे अपवाद हैं जिनकी सूचना महालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखो अपवाद। ब्रैकेट में लिख दो, इनकी सूचना महालेखाकार को नहीं दी जाएगी। इनकी सूचना महालेखाकार को नहीं दी जाएगी। पहला, राजस्व की हानि दूसरा, 2000 रुपये से कम की हानि की सूचना महालेखाकार को नहीं दी जाएगी। तो अब आपसे ये पूछ ले, दुर्विनियोजन कपटपूर्ण हानि कितनी राशि की सूचना महालेखाकार को नहीं दी जाएगी, तो आपको बताना है 2000 रुपये से
कम की। 2,000 रुपये से अधिक की हानि है, 25,000 रुपये से अधिक कीमत की या 25,000 रुपये या ज़्यादा कीमत की कोई वस्तु की पुनः नीलामी की हानि है, वो मानक लेखाकार को दी जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब उसके बाद नियम 21, 1 में 10 बज गए हैं। ठीक है, तो आज अपना अब यहाँ इसको विराम देते हैं। अब राजस्थान सेवा नियम पढ़ेंगे। ये अपन ने पढ़ा था सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम। उसको बुला के ला। ये प्रश्न आएगा, इसका मतलब ये है इसको लिखते जा, जानती कितनी बार छींक आती है आपको उतनी बार ही वो क्वेश्चन आएंगे। नहीं, ये क्लास होगी दूसरी, लिखो RSR। आपको आता है ना। अब दूसरा सब्जेक्ट चालू होगा राजस्थान सेवा नियम RSR।